आज की वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं जो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी है, एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है। बेसिकली इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है 2 दिन पहले और काफी लोग जो कमेंट करते हैं कि यार अगर एक बार लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो बालों की जरूरत ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बालों का तुम्हारी पर्सनालिटी से एक रिश्ता है और वो मैटर रखता है। तो सेलिब्रिटी के लिए बाल नहीं है, बाल हर किसी के लिए मैटर करते हैं। आपका क्या कॉस्टिंग रही जब आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया? बहुत ही सस्ते में मेरा हुआ है। सवाल मेरे भी दिमाग में थे भी और अभी भी है। पता नहीं कि ये जख्म ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं ये बाल आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं जो थे वो भी चले जाएंगे, ये क्या कुछ पता नहीं है मुझे। जैसे आपको भी वहाँ बैठकर पता नहीं, तो जरूर वीडियोस को देखो, पता चलेगा कितने आएंगे और कितने जाएंगे। Hey guys, welcome back to this channel। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं जो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी है, एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है एंड आगे जाके वीडियो में पता लगेगा और क्या क्या है। बेसिकली इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है 2 दिन पहले और तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं पुणे आया था एंड जावेद जी से मेरी बात हुई। सो 2 दिन पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, तो ये भी आए थे क्लिनिक। तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई जाए और वीडियो में इनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि एज अ एथलीट, एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, एज अ डांसर, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे इनकी लाइफ में इफेक्ट करने वाला है और कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि इनको ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावेद जी के इंट्रोडक्शन से और मुझे लगता है मैं इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, तो जावेद जी से खुद जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है जावेद चौधरी। मैं एक इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल हैंडबॉल प्लेयर, साथ में डांसर हूँ, डांस शोज करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल शोज करता हूँ, मैराथन रनर हूँ। सो ओवरऑल एथलेटिक मेरा बैकग्राउंड रहा है, जिसमें मैं स्पोर्ट्स, डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ। मैं एक इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्लेयर हूँ। लास्ट ईयर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसमें इंडिया टीम ने पार्टिसिपेट किया था। उस टूर्नामेंट में इंडिया 4th प्लेस पे थी और मैं उस टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अभी वर्ल्ड में हूँ। और इंटरनेशनल इंडियन टीम जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल की है, हम पैरालंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे मेडल्स जीते इंडिया के लिए और साथ में पिछले 6 साल से इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। नेशनल में गोल्ड मेडल हमारा ही है एज ए महाराष्ट्र टीम प्लेयर, अभी इंडियन टीम का कैप्टन। तो गाइज मतलब आप सोच रहे हो 1 मिनट तो इन्होंने इंट्रोडक्शन देने में लगा दिया। मतलब अभी मैं इनके साथ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहा था, इन्होंने बाकी सब कुछ किया है। मतलब आई फील ऑनर्ड। मैं इनके साथ अभी लगभग 2 घंटे से बैठा हूँ और काफ़ी अच्छी बातें हुई हमारे बीच। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एज अ इंटरनेशनल प्लेयर ही ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड और हमने भी काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया। आपस में काफ़ी अच्छी बातें हुई। सो मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। आप प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपको एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लेना पड़ा। बिफोर ट्रांसप्लांटेशन क्या ऐसी कंडीशन थी कि आपको लगा कि मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाहिए? एंड आफ्टर ऑल आप जैसे कि आपने बताया पुणे के पास में एक जगह से हो, एंड क्यों एक क्लिनिक फाइनलाइज करने के लिए आपने यही क्लिनिक फाइनलाइज किया? मुझे ऐसे जब मैंने डॉक्टर से कंसर्न वगैरह किया, मेरा 2015 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा पैर चला गया। तो उस वक्त में काफ़ी स्ट्रेस था और एंजाइटी भी थी, डिप्रेशन में भी था। तो उस वजह से, और मेरा फैमिली भी बैकग्राउंड ऐसा ही कि पापा उनके पापा हेरिटेज हमारा क्या सबको हेयर लॉस है। तो ये सारे चीज़ों का एक कंबाइन हुआ कि मेरे हेयर लॉस होने लगे। और एक्सीडेंट के बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें जो चली गई मुझे फिर से लानी थी मेरी लाइफ में, कि कोई ये ना लगे कि उसकी वजह से जो चीज़ें गई है वो आई। तो फिर मैं एक दिन सोच तो बहुत सालों से रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि हाँ, मुझे फिर से वही यंग लुक मेरा चाहिए, जो कि बहुत एक्सीडेंट से पहले मैं कॉलेज में मॉडलिंग किया करता था, बहुत सारे शोज़ किया करता था। तो मुझे बाल बहुत पसंद थे, हेयर स्टाइल करना और सारी चीज़ें। अगर इसे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, सर्च कर रहा था, रिसेंटली मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने आपका वीडियो देख के आपकी साइट पे जाकर लॉगिन किया वहाँ से, और आपने मुझे ये हेयर मेट का जो क्लिनिक है सजेस्ट किया। और मैं जब यहाँ पर आया, डॉक्टर से मिला, तो उनका काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया, मेरी हिस्ट्री जानी और किस तरीके से मेरा रिजल्ट होगा, और मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए कि पिछले उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, हेयर ट्रांसप्लांटिंग के रिजल्ट वगैरह शो किया। और मुझे काफ़ी इम्प्रेस भी लगा वो चीज़। मैंने कहा ओके, लेट्स ट्राई। ये वक्त है शायद, क्योंकि मैं 20 दिन अभी टाइम में हूँ कि मेरा ट्रेनिंग सेशन नहीं है, तो इस वक्त में मैं कर सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड टू डू। तो भाई इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको पहले एक बात क्लियर करता हूँ। जावेद चौधरी जी का खुद का भी चैनल है हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें ये अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी दिखाने वाले हैं और रियलिटी बताने वाले हैं कि आपका ट्रांसप्लांटेशन का डे बाय डे जो प्रोग्रेस होती है वो कैसी होती है, किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ये पूरी बेसिकली आपको एक लाइव रिजल्ट शो करने वाले हैं अपने जो चैनल में। चैनल का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी के अभी वीडियो के बाद इनके चैनल में जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो
इनकी जर्नी के साथ जुड़ जाओ, जो इनका रिजल्ट आने वाला है, राइट। अभी तो हम बोल रहे हैं बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, लेकिन इनका रिजल्ट ऑब्वियसली जो आप देखोगे इनके चैनल में जाके तब ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि कैसा इनका रिजल्ट आ रहा है। सो अभी के अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इनकी जर्नी का पार्ट बनिए। जावेद जी, मैं आपसे थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, राइट। अभी आजकल जब से हेयर ट्रांसप्लांटेशन ट्रेंड में आया, राइट, पहले तो आपको पता है आज से 5 साल पहले की बात करें तो किसी को पता भी नहीं था ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। इट वाज यू नो अ सेलिब्रिटी थिंग। लोग बोलते थे इट यूज्ड टू बी अ सेलिब्रिटी थिंग कि यार सेलिब्रिटीज ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। जब से ये ट्रेंड में आने लगा, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, देखो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि यार बालों का लाइफ से क्या लेना देना है। इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल मैन, बाल क्या करेंगे, बाल नहीं भी चलेगा। एज अ सक्सेसफुल मैन आई थिंक आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप भी एक सक्सेसफुल मैन हो, राइट। काफ़ी लोग जो कमेंट करते हैं कि यार अगर एक बार लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो बालों की जरूरत ही क्या है। पर्सनली ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी माइंडसेट है कि सक्सेसफुल तुम कैसे मानते हो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसे सक्सेस मानते हो तो वो तुम्हारी थिंग है। तुम लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर हो, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में डांस किया है, जरीन खान उनके साथ रैम वॉक किया है, ऋतिक रोशन के साथ परफॉर्मेंस किया, तो ये एक सक्सेस अलग चीज़ है, एक पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ होती है। एग्जैक्टली। पैसे से, कॉन्फिडेंस से, मैं नहीं कहूँगा कि बालों से सीधा तुम्हारे एटीट्यूड का या तुम्हारे कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कोई लेना देना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली करता हूँ विदाउट हेयर, दैट डिफरेंट थिंग। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बालों का तुम्हारी पर्सनैलिटी से एक रिश्ता है और वो मैटर रखता है। मैं जब बगैर बालों के जाता हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि नहीं यार ये थे तो मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी। इट स्पीक्स लाउडर कि हाँ यार कोई हैंडसम बंदा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, शायद बाकियों के क्या ख्याल हो पता नहीं, इट्स नॉट अ सेलिब्रिटी थिंग। मुझे लगता है पर्सनली एक नॉर्मल बंदा भी हो तो हर कोई यार मॉर्निंग में उठते हो तो पहले बालों को ही सही करते हो। Exactly. तो सेलिब्रिटी के लिए बाल नहीं है, बाल हर किसी के लिए मैटर करते हैं। नहीं, वही मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ पर्सनल चॉइस, इसका सक्सेस से कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक कि यार भाई मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे बाल चाहिए ही नहीं, राइट। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आई वांट टू लुक यू नो, मैं जैसा चाहूँ वैसा दिख सकता हूँ, राइट। बिल्कुल। अब हम इतने इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ मैं, मेरी एज अभी की कंडीशन में 29 है, बट मेरे बाल नहीं है तो मेरी एज ज़्यादा लगती है। देखो ये कोई ऐसा नहीं है मैं फिटनेस में भी हूँ या फिर 6 पैक एब्स भी लेकर हूँ, मेरी एज थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि मेरे हेयर लॉस हुआ है। तो मुझे खेलते वक्त एक वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर, तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी जो थी पहले एक 20-22 साल का जब मैं था, मेरे पूरे बाल हुआ करते थे और मैं जैसे लगता था, मुझे लगता है कि मैं वैसा, देखो फिजिकली मैं उतना ही हूँ तो क्यों फिर मेरा विजुअल चेंज क्यों है। तो जब मैं उसे कर सकता हूँ फिर से वैसा तो मैं क्यों ना करूँ, तो मैं उसे करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो आई कैन अफोर्ड सो इट्स एक्सपेंसिव थिंग, नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। एक नॉर्मल बंदा जो कि महीने का 20-25 हज़ार भी कमा रहा है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। मैं बताता हूँ जावेद जी, आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो इट यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव थिंग, मतलब 5 लाख से कम में ट्रांसप्लांट होता ही नहीं था। एंड 5 लाख इज अ मैसिव थिंग, काफ़ी लोग थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड आता गया इंडिया में, चीज़ें अफोर्डेबल होती चली गई। और ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अफोर्डेबल हुआ है चीज़ें, टेक्निक्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अगर आप आज से 5 साल पहले का रिजल्ट देखते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का तो काफ़ी आर्टिफिशियल हुआ करता था। तब लोग क्या सोचते थे, यार इससे बढ़िया तो विग पहन लूंगा मैं, ठीक लगेगा, ऑब्वियसली डेंसिटी भी अच्छी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स इंप्रूव हुई, राइट, टाइम के साथ इनोवेशन होती रही इस फील्ड में, तो अभी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ गए हैं एंड उसके साथ इंपॉर्टेंटली अफोर्डेबल भी चीज़ हो चुकी है। सो आपके लिए आप क्या अफोर्डेबिलिटी की तरफ आते हैं, राइट। आपका क्या कॉस्टिंग रही जब आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, और एज कम्पेयर टू आप ऑब्वियसली आप डिफरेंट क्लिनिक पहले भी विजिट भी किया होगा आई गेस आपने, सो उस चीज़ में आप क्या कहना चाहोगे। मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स में विजिट किया था। एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं अलग अलग सिटीज़ में, हम होता है नेशनल टीम का ट्रेनिंग चलता है। मैं दिल्ली में था, मैंने दिल्ली में बहुत सारे क्लिनिक्स में विजिट किया था, पूना में बहुत सारे क्लिनिक्स में किया है, इवन चेन्नई था वहाँ पे भी किया था, क्योंकि मैं वहाँ पे था और मैं विजिट कर रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे प्रोसेस पता चले कितने दिन वहाँ पे फिर से विजिट करना होता है, आपको जाना होता है, PRP क्या होता है, सारे सेशन हर जगह पे मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज पता चला। बट धीरे धीरे कॉस्टिंग की तरफ बढ़ते तो बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे थे सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है, लेकिन वो कॉस्टिंग आज भी जो आपने कहा कि 5 साल पहले आज भी उतनी ही कॉस्टिंग लेते हो। 5 लाख 6 लाख का बजट देती है, 2 लाख से नीचे हाथ नहीं लगाते। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, तो वो भी क्लिनिक्स में जाकर मिला, बट मुझे लगा कि वो वाइब्स नहीं आई मुझे कि हाँ मुझे यहाँ करवाना चाहिए। एक होता है कि जब जाते हो एक पर्सनल कनेक्शन होता है, और एक होता है कि नहीं यार ये पैसा बंदा तुमसे पैसा लेना चाहता है, ट्रीटमेंट का भरोसा नहीं, यू फील द एम्बियंस। हाँ वो एम्बियंस तुमको पता चलता है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि नहीं यार पैसा तो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये तुम्हें रिजल्ट देंगे। और बहुत सारी जब चीज़ें आती हैं सेकेंडरी चीज़ तुम्हारे लुक्स पे हो जाए, तो तब जाके तुम्हें पैसा उतना मैटर नहीं करता, तुम्हें रिजल्ट उतना मैटर करता है। हाँ, लेकिन अगर तुम एक अफोर्डेबिलिटी की बात करो, क्योंकि तुम्हें सारे बजट्स भी देखने होते हैं, तुम्हारा खर्चे भी देखना तो वो भी मैटर करता है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत ही सस्ते में मेरा हुआ है।
एग्जैक्टली। मैं इसे बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं कहूँगा कि हाँ यार, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है यहाँ पर। और ऐसा नहीं था कि जब बात की जाए तो मुझे 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से मैंने करवाया, लेकिन जब वहाँ पर गया तो 4000 की मेरी ग्राफ्ट की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा मेरा डोनर एरिया काफ़ी बड़ा था तो उन्होंने और कुछ और एक्स्ट्रा दिए, तो 4500 ग्राफ्ट मुझे लगवाए। इन अ सिंगल डे और मल्टीपल डेज? इन अ सिंगल डे। ऊपर के 500 ग्राफ्ट का उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगाया। तो पर्सनली ये था कि हाँ, एक रिलेशनशिप होता है जो काफ़ी अच्छा था और उससे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार जो भी चल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा आप बताओ आपकी हेयरलाइन कैसी चाहिए आपको। मैंने कहा जैसी आपको लगता है, आप एक्सपर्ट हो, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप मुझे स्पोर्ट्स का पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसका आपको जैसे लगता है कि कितना होना चाहिए और आइडियली क्या होना चाहिए जिससे मेरा अच्छा रिजल्ट आए, मैं उसकी तरफ जाना चाहूँगा। अच्छा जावेद जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आपका वर्कआउट्स रेगुलर बेसिस पे रहता होगा, राइट? अभी जब आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाने का माइंडसेट बनाया होगा, ट्रांसप्लांटेशन कराने का डिसाइड किया होगा, तो ऑब्वियसली आपके मन में डाउट आया होगा यार हो सकता है मैं वैसा वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा कुछ महीनों तक। लोगों के मन में मिथ रहता है ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ अ सर्जरी, राइट? सो आपके मन में क्या मिथ है? जब डॉक्टर्स को मिले तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितने टाइम बाद ये स्टार्ट कर सकते हो? मेरा सबसे पहला सवाल यही था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और एक प्रोफेशनल एथलीट्स होने की वजह से हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमें एक प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करना ही है हमें, और हम 2 महीने का या 3 महीने का या 1 महीने का भी गैप नहीं ले सकते। हमारा ट्रेनिंग हमको करना ही होता है, तो ये हमारा फिक्स होता है। तो मैं जब पहली बार आया डॉक्टर से कहा ओके ग्राफ्ट्स है, ये है, तुम्हारा बोल्डनेस कितना है, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। मैंने कहा ये बताओ कि मुझे ब्रेक कितने दिन लेना होगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं बिना प्रैक्टिस के रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अगले टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। मैं नेक्स्ट मंथ मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है। एटलीस्ट मुझे 25-30 दिन पहले से ट्रेनिंग करनी होती है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आइडियली आपको एक नॉर्मल ट्रेनिंग की जो आप नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस करते हो, आप वो 1 से 1.5 हफ्ते बाद स्टार्ट कर सकते हो। 1.5 हफ्ता। लेकिन आप जो हैवी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, प्रोफेशनल एथलीट जो 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है, आप कम से कम आइडियली 20 से 21 दिन, मतलब 3 हफ्ते का गैप लो। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि मेरा कंसर्न था कि बहुत सारे लोग मिथ होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा आने से तुम्हारा हेयर लॉस होता है या फिर हेयर ग्रोथ नहीं होती है। एंड एज अ स्पोर्ट्समैन अभी भी देखो तो आप मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो डॉक्टर से वो भी कंसर्न था कि स्वेटिंग का क्या होता है, मैं कितना हैवी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, और बहुत सारी जो मेडिसिन वगैरह लेनी होती है मैंने वो भी पूछा। और मेरे जो फिटनेस की जो हमारे न्यूट्रिशन से उनसे भी बात की, क्या ये टैबलेट्स का मेरे परफॉर्मेंस पे कुछ असर होगा? उन्होंने कहा नहीं। और बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन है जो अच्छा ही है तुम्हारी बॉडी के लिए अगर तुम वैसे भी उसे लेते हो। तो ये सारे मिथ थे मेरे भी दिमाग में, तो मैंने उसको क्लियर किया। पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे लाइफ में, कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत सारी होंगी। वो तो होगी, आपको दिखेगा रिजल्ट, और होपफुली हम आपकी वीडियो तब भी बनाएंगे एक बार जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, अगर आप इंडिया में रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बड़ी ख्वाहिश है बड़े से बाल करो, आपके सामने ऐसे बाल बांध कर आओ और जुल्फे उड़ाते हुए आप इंटरव्यू लेने। और सबसे अच्छी बात एक्चुअली आप वीडियो में देख रहे होंगे, ही इज़ हैविंग अ जर्सी ऑफ इंडियन टीम। बहुत प्राउड वाली बात है यार। मैं तो जब ये इनसे मिला अभी थोड़ी देर पहले, मैं तो इन्हीं की जर्सी को देख रहा था, उसके बाद मैंने देखा ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ है, जरा उस तरफ ध्यान दिया जाए। अगर बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। फ्रंटल हेयरलाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के बनाई गई है। इनका एक्चुअली टेम्पल क्रिएशन भी हुआ है, राइट? और इनका एक और बात बता दूं, इनका बॉन्डनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा था फ्रंट से लेके बैक तक, उस एरिया को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है विद द लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट। जैसे कि जावेद चौधरी जी ने बताया कि इनके 4500 ग्राफ्ट्स लगाए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसका पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है फ्रंट से लेके बैक तक। मतलब इतने एरिया में कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी है जो 6-6 हज़ार ग्राफ्ट लगा देते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाता। जावेद जी का जो रिजल्ट होगा तो आप वीडियोस में देखोगे हमारे, लेकिन अभी जो ट्रांसप्लांटेशन के 2 दिन बाद की आप कंडीशन देख रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अभी जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, हो सकता है कैमरे में विजिबल नहीं होगा, 2 दिन हुए ट्रांसप्लांटेशन को। सर आपके राइट साइड में ही थोड़ी बहुत स्वेलिंग मुझे दिख रही है, तो अभी पहले दिन स्वेलिंग हुई थी या अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो स्वेलिंग खत्म होने को है, वो स्वेलिंग? पहले दिन मुझे कोई स्वेलिंग नहीं था, ना कोई पेन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सेकंड डे डॉक्टर्स ने कहा था कि जो मोबाइल वाली पोजीशन होती है, इस पोजीशन में ज़्यादा देर बैठना नहीं है, और मुझे काम था कुछ, तो मैं लैपटॉप लेकर दिन भर वह काम करता रहा, तो मेरा ये पूरा एरिया स्वेल हो गया था। अभी तो स्वेलिंग उतर रही है मेरी, तब काफ़ी स्वेलिंग यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, और इस एरिया में भी काफ़ी स्वेलिंग थी। मैंने शाम के 7:30 बजे अजीत जी कॉल किया, उनको कहा परेशान किया कि मुझे यार स्वेलिंग हो रही है इसका, और कल तो वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो स्वेलिंग उसमें दिखाई देंगी तो आपकी क्लिनिक की बदनामी होगी कि स्वेलिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा मैं एक बार डॉक्टर से बात करवाता हूँ आपकी। फिर डॉक्टर ने 7:30-8 बजे के करीब मुझे कॉल किया कि हाँ सर आपको क्या प्रॉब्लम हो गया ऐसा। मैं कहा यार स्वेलिंग हो रही है, कल आपने कहा कि जाना है, रिकॉर्डिंग है, तो फिर तो दिक्कत होगी आपकी क्लिनिक की। सर कहा नहीं, नॉर्मल है, पता चलना चाहिए सबको
कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांटिंग आप करते हो उसके नेक्स्ट डे या उसके तीसरे दिन खासकर आपको स्वेलिंग होती है इस पार्ट में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्जरी। हाँ, ये पार्ट है, प्रोसेस है। Exactly. वो 1 से 2 दिन आपको स्वेलिंग रहती है। तो कल मेरी स्वेलिंग काफी ज्यादा थी, अभी मेरी स्वेलिंग उतर रही है। ये काफी स्वेलिंग का आपको राइट साइड में दिख रही है, लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, ये राइट साइड में अभी ना मुझे यहाँ से दिखने लगी स्वेलिंग यहाँ लग रही है। अच्छा ये क्या हो जाएगी, नॉट एन इशू। सो जावेद जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा अभी, थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्या लाइफ में ऐसा करें, कैसी मेहनत की जाए कि ऐसी जर्सी नसीब हो जाए? ये ज़रूरी नहीं है कि अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ये जर्सी पहनी जाए। आप आपके घर में बैठ के अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, वो भी आप आपके देश के लिए ही कर रहे हो। आई एग्री। तो हाँ, इट्स अ प्राइड कि तुम अपनी कंट्री का फ्लैग, अपनी कंट्री का नाम अपनी चेस्ट पे लेकर घूम रहे हो और वहाँ जाकर कुछ कर रहे हो। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग थिंग। बट आप घर पे बैठकर भी अगर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपनों से गरीबों के लिए अगर उनकी मदद कर रहे हो, तो वो भी आप आपके देश की तरक्की के लिए ही कर रहे हो। तो जो काम मैं जर्सी पहन के कर रहा हूँ मेरे देश का नाम रोशन करने के लिए, वही काम आप बिना जर्सी के आपके घर में छोटे से गाँव में बैठ कर कर रहे हो। तो हाँ, शायद तो फिर मैं आपको वहाँ आकर ही जर्सी देना चाहूँगा अगर आप वो काम वहाँ कर दे। अपनी वाली दे दोगे? हाँ बिल्कुल। तो जावेद जी, एट लास्ट बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन बीइंग एन सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्लेयर, और आई गेस आपसे मैं मिला हूँ एज अ योर वेरी हम्बल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब बहुत कम लोगों से मैं मिला हूँ जो इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद इतना हम्बल है। आप अपनी तरफ से व्यूवर्स के लिए, राइट, ज़रूरी नहीं कि हेयर लॉस से रिलेटेड, जितने हमारे व्यूवर्स वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत यंग लोग भी देख रहे हैं, राइट, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और एट लास्ट ये भी बता देना कि आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ पे, राइट, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, एक चीज़, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी की वो आपको आपका लाइफ लेसन सिखाती है। डेफिनेटली। और अगर आप छोटी सी चीज़ लो, आप हेयर ट्रांसप्लांटिंग को ही लो, वो भी आपका लाइफ लेसन बताती है। जिंदगी जो है ना, मुश्किलों से भरी है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत से गुजरना होता है, तकलीफों से गुजरना होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सहन करनी होती है। वो सब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तुम्हारे सक्सेस के। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में मैंने जर्सी पहनने के लिए बहुत मेहनत की, दिन भर प्रैक्टिस करते रहे। ऐसे भी वक्त आया मेरे पास कि जब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं 10 रुपये का वड़ा पाव भी नहीं खा पाता था, उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। वो भी दिन देखे, लेकिन वो मेहनत से, उन तकलीफों से होकर जब मैं गुजरा, तो आज मैं इंडिया की जर्सी पहन के आप सबके सामने बैठा और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस सेम हेयर ट्रांसप्लांटिंग भी तुम्हारी वैसी ही है। जब करवाने के लिए आया उससे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर सब खाली था, और भरने के लिए जब आया तो मेहनत करनी थी, तकलीफों से गुजरना था। ये स्वेलिंग हो, या पहले हफ्ता भर पानी में नहीं जाना हो, या 20 दिन ट्रेनिंग से दूर रहना हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो हर चीज़ में स्ट्रगल है। कुछ हासिल करना है ना, उसके लिए स्ट्रगल से तो गुजरना है। लेकिन गाइस, मैं यहाँ आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ट्रांसप्लांटेशन वाला स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल के सामने कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन वाले स्ट्रगल से जर्सी नहीं आने वाली, ये मैं श्योर हूँ। नहीं, जर्सी नहीं आने वाली, लेकिन स्ट्रगल मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे 20 दिन मेरे ट्रेनिंग से दूर रहना था। आपके लिए स्ट्रगल, मेरे लिए स्ट्रगल था। लेकिन 20 दिन कुछ नहीं होता। हमारे ट्रेनिंग सेशन में होता है कि हम 2-2 महीने प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि बॉडी को उस लेवल पे लाना है। तो सबको अब मैं यही कहूँगा कि छोटा सा लेसन देते हुए लाइफ का, कि स्ट्रगल इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। मेरी ज़िंदगी का तो है। आज मैं जो भी हूँ उससे मेरे स्ट्रगल ने मुझे बनाया है। तो मैं आज भी मेरे स्ट्रगल की बात करूँ या कहीं पे बैठूँ, मेरे स्ट्रगल को मैं कोसता नहीं हूँ, मैं खुशी से सेलिब्रेट करते हुए बताता हूँ कि मैं ऐसे वक्त में था और उस वक्त ने मुझे आज बनाया है। जो आप कह रहे हैं मैं हम्बल हूँ, क्योंकि मेरे वक्त एक था कि जब मैं खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था और 10-10 किलोमीटर में पैदल चला करता था एक पैर पे, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होता। और वो ट्रेनिंग के वक्त में 10 किलोमीटर चलते हुए जा रहा हूँ, 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आकर खाने के लिए मेस का खाना होता था जिसमें से 3 रोटी आती थी। मेरा खाना नहीं होता था, हर रोटी के बाद 1 गिलास पानी पीता था कि जिससे पेट भरा हुआ रहे, रात को मैं सो पाऊँ। जब तुम ये वक्त देख कर निकलते हो ना, तो तुम्हें मराठी में बोलते हो मास पण नसतो, वो घमंड नहीं होता तुम्हें पता होता है कि तुम ये ज़मीन से उठे हो और तुम्हें यहीं आकर मिटना है। तो मेहनत करो, तो मेहनत करो ज़िंदगी में, और मेहनत करके कुछ बड़ा इंसान बनो। बड़ा इंसान वो नहीं होता जो कि नेशनल मेडल हाथ में लेकर बड़ा है, बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा है। बड़ा इंसान वो होता है जो हर किसी को बड़ा समझता है और सबको इंसान समझता है।
बस यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है जावेद जी। आई रियली अप्रिशिएट इट। तो जावेद जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आउट करना चाहूँगा, स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आप काफ़ी ज़्यादा एक इंटरनेशनल प्लेयर हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, राइट? ऐसा तो है नहीं आपकी बाउंडेशन है कि भाई मेरे को पूना में ही रहना है, राइट? आप तो ट्रैवल करते रहते होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे जब आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसाइड किया था। उसके बावजूद भी आपने पूना आके ट्रांसप्लांटेशन कराया। क्या चीज़ आपको लगी? ऐसा सिर्फ कहीं आपकी ये प्रॉब्लम तो नहीं थी कि मुझे पूना में ही करवाना है ट्रांसप्लांट, घर के पास, मैं बाहर नहीं करवाना चाहता? घर के पास जैसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से मेरा कोई घर नहीं है। मेरा जो गांव में छोटा घर है जहाँ मम्मी पापा सब रहते हैं, भाई वगैरह सब, वो घर भी पूना से भी 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं जाने में। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए भी पूना में मैं यूजुअली प्रैक्टिस में रहा करता था, बट दिल्ली वगैरह यहाँ पर हमारे ज़्यादा टूर्नामेंट होते हैं, तो मुझे दिल्ली या फिर बैंगलोर या फिर हैदराबाद ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पुणे। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा आपको कि मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा जहाँ पे आपकी साइट में गया, और साइट में मैंने प्रेफर किया कि मुझे पूना और ये जगह चाहिए, और मैं पूना में रिसेंटली था और आपने जो क्लिनिक सजेस्ट किया, मैं क्लिनिक में पहुंचा, और जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ की जो वाइब है वो मुझे मैच हुई। डॉक्टर की बात करने का तरीका, आप जैसे काउंटर से गुजरते हो उसके बाद में डॉक्टर से मिलते हो या फिर टेक्नीशियन से मिलते हो, और जिस तरीके से वो आपको बात करके बताते हैं, और कहीं पे भी ये नहीं लगता आपको होता ना कि पहली बार जाते हो और नहीं यार ये एक लूटने के लिए लोग बैठे हैं, जो आया बकरा आया है अपने पास इसको हलाल करके बेचे, जर्सी पहन के है। हाँ, वो वाला फील नहीं था कहीं पे भी। एक था कि यार हाँ, किसी की कोई आया है जो तुमसे उम्मीद रखता है कि तुम उनको एक अच्छा रिजल्ट दोगे, और हम उसे कैसे बताएं कि हाँ सर हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वो एक वाइब मुझे मैच हुई, तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो नहीं पूना में करता हूँ। और मैंने जब पूना में करा तो मैंने डॉक्टर से पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा PRP करना होगा और आप बीच में अगर आप आके चेक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा था कि मैं 6 महीने इंडिया में नहीं होता हूँ। मैंने उनसे बात किया कि मैं शायद अगले महीने भी ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं 6 महीने रिटर्न नहीं आऊँगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं 6 महीने तक क्या करना चाहिए? मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको क्लिनिक तक आना ही होगा, फर्स्ट वॉश के लिए क्लिनिक तक आना होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, आप जहाँ पर भी आप वो उस हिसाब से आपका हेयर वॉश वगैरह कर सकते हो। हम आपको शैम्पूज हो या जो भी चीज़ें हो, मेडिसिन हो, आपको 6 महीने का अगर आप पैक चाहते हो तो हम 6 महीने का भी दे देंगे, क्योंकि डिपेंड होता है कि आपको कब तक ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि टैबलेट्स आपको लाइफ टाइम खानी है, कि 4 महीने या 5 महीने, डिपेंड्स आपकी कंडीशन पे, तो हम इस हिसाब से आपको देंगे। आप जहाँ पे भी हो इंडिया में आपको हम कहीं पे भी पार्सल भी कर सकते हैं। तो मुझे वो काफ़ी कंफर्टेबल लगा कि हाँ, मैं कहीं पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हूँ तो मुझे वो ईजिली अवेलेबल होगा और मैं ईजिली अडेप्ट कर सकता हूँ चीज़ों को। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे यहाँ का बिल्कुल ये क्वेश्चन ये पॉइंट आउट करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मेरे पे पैसा होता या मैं जा पाता तो मैं टर्की जाके करवा लेता। आप तो चाहते थे US में भी करवा सकते थे, राइट? यू लिव इन US, आप कभी यूरोप में रहते हो, आप कहीं भी करवा सकते थे, लेकिन आपने फाइनली पूना में आके डिसाइड किया ट्रांसप्लांटेशन करवाने का, जस्ट बिकॉज यू नो आपको फेथ हुआ क्लिनिक में, राइट? कंसल्टेशन और एक बॉन्डिंग आपकी बन गई थी, रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी। अभी US की मैं रिसेंटली US था जहाँ पर हम बहुत सारी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए थे। वहाँ पर एक स्पोर्ट्स सेक्शन प्रोग्राम था, 2 महीने के लिए वहाँ था मैं। वहाँ पर एक प्लेयर था, एक पोलैंड से, जो डेलीगेट्स थे पोलैंड के, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। ओके, तो मैंने उनसे पूछा और मुझे तब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि चलो मैं भी कर ही लेता हूँ यार घर जाकर। जब उन्होंने करवाया, उन्होंने पोलैंड से नहीं करवाया, यूरोप से थे, US में थे, उन्होंने वहाँ से नहीं करवाया। हमें ऐसे लगता है पर्सनली कि एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो तो US हो या फिर दूसरी बड़ी कंट्रीज हो वहाँ पे होगा, लेकिन मैं पर्सनली तुमको गारंटी देता हूँ कि उनसे अच्छा इलाज आपका इंडिया में हो सकता है। क्योंकि जितने एक्सपीरियंस है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वहाँ के डॉक्टर्स को जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उनसे कहीं ज़्यादा हमारे इंडिया में होता है। एक डॉक्टर उनका बड़ी मुश्किल से हफ्ते में 1 सर्जरी कर पाता है, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स एक दिन में 10-10 सर्जरी करते हैं। तो एक जो उनका हाथ साफ जितना होता है इंडिया के अलग अलग क्लिनिक्स का, वो उतना मैं फॉरेन का नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ देख कर आया हूँ। उनको एक तो पहला तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जितनी में वहाँ होती थी उतनी में मैं यहाँ पे 15 बार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। सो ऑब्वियसली, और एक्सपेंस इज अनदर थिंग, लेकिन वो क्वालिटी भी हो सकता है आपको वहाँ डिलीवर नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने उनसे वहाँ पर मैंने कहा जैसा कि एक्सपीरियंस वाइज उनके पास उतने एक्सपीरियंसेस नहीं है। टेक्नोलॉजी शायद हमसे बेहतर हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं लगता उनके पास उतना है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज आर्टिस्टिक वर्क, आपको पता है इसमें टेक्नोलॉजी कितना लेना देना है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा कि कितनी खूबसूरती से आपकी हेयरलाइन बनाई हो, कितनी अच्छे से टेम्पल्स बनाए हो। काफी लोग एक्चुअली आजकल फैसिनेट हो रहे हैं भाई रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट आ गया, लेकिन समझने की बात है कि रोबोटिक से बेहतर मैनुअल हेयर ट्रांसप्लांट ही रहने वाले आने वाले 100 साल तक, क्योंकि ये आर्टिस्टिक वर्क है। एक रोबोट एक इंसान से अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता, ये क्लियर है। प्रिंट आउट वो जरूर निकाल देगा उस पेंटिंग की जो इंसान ने बनाई है, लेकिन वो वैसी पेंटिंग बना नहीं पाएगा। सो जावेद जी ऑनेस्टली बता रहा हूँ,
बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। आपने आज इतने वैल्यूएबल चीज़ें बताई। आई होप जितनी ऑडियंस देख रही है सिर्फ हेयर लॉस के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आई होप आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। राइट, आपकी रियलाइन टेम्पल्स काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। एंड अभी मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आपकी जो जर्नी है, जो जावेद जी की जो जर्नी होगी ट्रांसप्लांटेशन की बात, ये खुद के चैनल में शेयर करने वाले हैं। इनका एक चैनल है, उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। राइट, मैंने पहले भी आपको बताया। अभी के अभी जाओ, इनके चैनल को देखो, इनकी जर्नी फॉलो करो एंड लाइफ में कुछ करना है तो इनके वैल्यूएबल लेसन जरूर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जावेद जी, आज वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सबको पहचानने के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट का सवाल मेरे भी दिमाग में थे भी और अभी भी है। पता नहीं कि ये जख्म ठीक होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं ये बाल आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं जो थे वो भी चले जाएंगे, ये क्या कुछ पता नहीं है मुझे, जैसे आपको भी वहाँ बैठकर पता नहीं। तो ज़रूर वीडियोस को देखो, पता चलेगा कितने आएंगे और कितने जाएंगे। फॉलो करिए इनके चैनल को। थैंक यू सो मच।